स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो क्या होता है, तो चलिए आप जो है इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। तो एक्टिविटी क्या है, अब मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स है, तो हम एक बॉक्स ले लेते हैं। तो हमारे पास कोई एक बॉक्स है इस तरह से, और इस बॉक्स को हम ऊपर से एक गिलास की शीट से ढक देते हैं। अब इसके ऊपर हमने क्या लगाया, एक गिलास लगा दिया। ग्लास यानी कि एक जो है शीशे का टुकड़ा हमने लगा दिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास इसके ऊपर लगा दिया। अब क्या होगा, देखिए जैसे ही जो सन की रेडिएशन पड़ेंगी इसके ऊपर, तो अंदर जो है इसके हीट जो है, या कहें कि एनर्जी जो है, हीट एनर्जी अंदर स्टोर होती चले जाएगी। यानी कि इसके अंदर का अगर आप टेम्परेचर देखें तो वो इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्लास लगा है, ये हीट को जो है अंदर जाने की परमिशन देता है, यानी कि अंदर हीट जो है बढ़ती रहती है, लेकिन उसको बाहर आने की जो है जगह नहीं मिलती, या कहें कि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आती। तो इसलिए यहाँ पे जो हीट है वो बढ़ती रहती है। इस तरह से अगर हम देखें, जो टेम्परेचर इनसाइड एक ग्लास एनक्लोजर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है सराउंडिंग से। यानी कि बाहर के टेम्परेचर से अगर हम बात करें तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और ये जो फिनोमिना है, इस तरह का एक एनक्लोजर बनाना, अब इसी का यूज़ किया जाता है प्लांट्स को वार्म रखने के लिए विंटर के अंदर। यानी कि सर्दियों के अंदर हम इस तरह के फिनोमिना का यूज़ करते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं उनको जो है वार्म रखने के लिए। तो इस तरह से कोल्डर जो क्लाइमेट्स हैं उनके थ्रू जो है हम इस तरह का पूरा फिनोमिना बनाकर पौधों को वार्म रख सकते हैं। इसी को, ये जो पूरा फिनोमिना होता है, इसी को हम एक तरह से बोल सकते हैं ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो है पेड़ पौधों को रखा जाता है, और ताकि हम उनको वार्म रख सकें, गर्म रख सकें कोल्डर कंडीशन में। तो ग्रीन हाउस इसलिए बोला जाता है, ग्रीन यानी कि जो हमारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं उनको वार्म रख सकें, तो इसलिए इसको ग्रीन हाउस बोला जाता है। अब ये जो ग्रीन हाउस है, अगर हम इसको एटमॉस्फेरिक फिनोमिना से जोड़ दें, तो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना भी जो है एक इस तरह का फिनोमिना होता है। अब एटमॉस्फेयर को आप किस तरह से इस फिनोमिना से जोड़ सकते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट से। अब देखिए, कुछ गैसेस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, कुछ इस तरह की गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि जो है हीट को बाहर नहीं जाने देती, या कहें कि वो जो है ट्रैप कर लेती हैं हीट को, जिससे कि कहाँ नहीं जाने देती, जैसे कि रेडिएशन आई अर्थ के सरफेस पे, तो वो जो है अर्थ के सरफेस से उसको बाहर नहीं जाने देती, या अर्थ के आसपास जो है उसको ट्रैप कर लेती हैं अर्थ के सरफेस के आसपास। तो इस तरह से हीट का बचना जो है, बचकर निकलना मुश्किल हो जाता है अर्थ से। तो इस तरह से अगर इनकी जो परसेंटेज है, इस तरह की गैसेस की परसेंटेज इंक्रीज होती चली जाए एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्या होगा, मान लीजिए गैसेस जो है बढ़ती चली जाए, तो उससे क्या होगा, हमारे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब इन्हीं में से अगर हम एक गैस की बात कर लें, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस है। ये जो है अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जाए, तो इससे क्या होगा, ये जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करती चली जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जिससे क्या होगा, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग तक का खतरा हो जाता है। यानी कि जो पहाड़ हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, वहाँ से बर्फ़ पिघलनी स्टार्ट हो जाती है, नदियों का स्तर, समुद्रों का स्तर बढ़ जाता है, बाढ़ के चांसेस बन जाते हैं। तो इस तरह से अगर इस तरह की गैसेस ये जो बढ़ती हैं वातावरण में, तो ये ग्लोबल वार्मिंग तक की जो नौबत है हमारे पास आ सकती है। तो ये होता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि हमने यहाँ पे देखा। और जो गैसेस है, मेन जो गैस की बात की, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ट्रैप कर लेती है गैस को, तो ये थी हमारी ग्रीन हाउस गैस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।